नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और मैं प्राइस एक्शन फंडामेंटल का एक छोटा सा कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं प्राइस एक्शन के फंडामेंटल्स को कवर करूंगा। तो आज पहला मॉड्यूल है जिसमें हम बात करेंगे प्राइस एक्शन के फंडामेंटल की, और ये इंट्रोडक्शन का मॉड्यूल है। सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज़ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन होता क्या है? तो एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। जब आप प्राइस एक्शन वर्ड को सुनते हैं तो इसमें दो वर्ड आता है, एक प्राइस और दूसरा एक्शन। इसका मतलब यह है प्राइस के एक्शन को समझने को प्राइस एक्शन कहेंगे। प्राइस एक्शन किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में काम करेगा। इसका मतलब यह है कि यह स्टॉक्स में काम करेगा, इंडेक्स में काम करेगा, कमोडिटी में काम करेगा, करेंसी में, या फिर फॉरेक्स मार्केट, या फिर दुनिया का कोई भी चार्ट हो। प्राइस एक्शन सारे चार्ट्स पे सेम तरीके से काम करेगा। अगला पॉइंट है एनी टाइप ऑफ चार्ट, यानी कि किसी भी तरह के चार्ट पे काम करेगा, चाहे वो कैंडल स्टिक चार्ट हो, चाहे वो बार चार्ट हो, चाहे वो लाइन चार्ट हो, या फिर वो रेंज चार्ट हो या रैंकों का हो। और ये एनी टाइम फ्रेम में काम करेगा, यानी कि जो रूल प्राइस एक्शन में 1 मिनट के चार्ट पे अप्लाई होता है, वही रूल 5 मिनट्स के चार्ट पे, वही रूल 1 आवर के चार्ट पे, 1 डे, 1 मंथ या 1 वीक के चार्ट पे अप्लाई होता है। तो प्राइस एक्शन के स्टडी का टाइम फ्रेम से कोई लेना देना नहीं है। टाइम फ्रेम आप अपने सुविधा के हिसाब से चुन सकते हैं। दोस्तों, प्राइस पूरे दिन में हर सेकंड चेंज होता रहता है। तो आपका जो प्राइस एक्शन, अगर आप उसको रीड कर रहे हैं, तो हर मिनट, हर एक कैंडल के बनने के बाद में आपका परसेप्शन प्राइस एक्शन को लेकर चेंज होना चाहिए। जैसे जैसे चार्ट पे एक्स्ट्रा बार बनते जाते हैं, नेक्स्ट बार बनता जाता है, नेक्स्ट कैंडल बनता जाता है, वैसे वैसे आपकी स्टडी भी चेंज होनी चाहिए। आप एक बात को लेकर कभी नहीं बैठेंगे मार्केट में कि मैंने अभी से 10 कैंडल बनने के पहले ये सोचा था कि मार्केट में बुल ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जाने वाली है। 10 कैंडल बन गई, अगर आपकी बात सही साबित नहीं होती है, आपको लगता है कि आपकी स्टडी में थोड़ी सी गलती हो गई थी या आपके हिसाब से मार्केट मूव नहीं कर रहा है, तो आपको अपना परसेप्शन भी चेंज करना होगा। जैसे जैसे प्राइस एक्शन में कैंडल ऐड होगा, वैसे वैसे आपको अपना परसेप्शन चेंज करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस प्राइस इज चेंजिंग एवरी ट्रेड ड्यूरिंग द डे, ईच प्राइस चेंज बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइस एक्शन। सो हर कैंडल प्राइस एक्शन में कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। वी कैनॉट डिसमिस एनीथिंग बिकॉज इंस्टीट्यूशंस आर ट्रेडिंग एवरी सेकेंड। प्राइस एक्शन में कोई भी कैंडल बिना मतलब का नहीं बनता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में काम करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा नॉइज़ होता है। दोस्तों, नॉइज़ कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, एफआईज हैं और डीआईज हैं, जो बहुत ही बड़े वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं, वो हर कैंडल पे अपने ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। हर कैंडल पे वो ट्रेड ले रहे हैं, तभी मार्केट मूव कर रही है। हम जो स्मॉल ट्रेडर हैं, वो बैठकर परफेक्ट सेटअप का वेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो सोचते हैं कि ये परफेक्ट सेटअप है, वही परफेक्ट सेटअप होता है। प्राइस में मूवमेंट आ रही है, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब कि कोई तो ट्रेड कर रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में जो वॉल्यूम होता है, वो इंस्टीट्यूशंस का वॉल्यूम 95% होता है। रिटेल ट्रेडर जो हम जैसे लोग हैं, वो सिर्फ 5% वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा मार्केट में जो इम्पोर्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि हमारे पास में पैसा बहुत कम होता है, हमारी वॉल्यूम कम होती है। तो जो मेन ट्रेड होता है मार्केट में, वो इंस्टीट्यूशंस का होता है। इंस्टीट्यूशंस आपस में ट्रेड करते हैं, और हम जो है बीच में जब ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन बुल्स मार्केट में भारी है या बेयर मार्केट में भारी है, और जिधर का ट्रेंड हो उस तरफ हम अपना ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। तो मार्केट में नॉइज़ कुछ भी नहीं होता है। हर कैंडल के बनने के पीछे एक रीज़न होता है, और कोई भी कैंडल बना है क्योंकि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम मार्केट में आया है जो उस कैंडल के डायरेक्शन में गया था, इसलिए वो कैंडल बना है। तो हमारे लिए कोई चीज़ नॉइज़ हो सकती है, लेकिन जब आप बड़े पिक्चर को देखेंगे तो कोई भी कैंडल नॉइज़ होता है नहीं होता है, और ₹1 का मूवमेंट भी मार्केट में बिना रीज़न का नहीं होता है। और जब चार्ट
पूरी तरह से बन जाता है, जब दिन ख़त्म हो जाता है, तब आप जाकर अगर पीछे देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जो चीज़ आपको नॉइज़ दिख रही थी या बहुत ही छोटी सी चीज़ दिख रही थी, वो एक बहुत बड़े ट्रेड में कन्वर्ट हुआ है या एक नए ट्रेंड की शुरुआत थी। कई बार आपको ऐसा लगता है कि एक छोटा सा स्पाइक होता है नीचे में और आपको लगता है कि ये तो ऐसी ही स्पाइक बन गया होगा, एक कैंडल में एक टेल बन गया होगा, लेकिन जब आप चार्ट पूरी तरह से बन जाता है तब आपको पता चलता है कि ये जो एक छोटा सा टेल बना हुआ है कैंडल में, ये ऐसे ही नहीं बना था, ये एक नए ट्रेंड की शुरुआत थी। तो अगर आप एक प्राइस एक्शन के ट्रेडर है तो आपको हर कैंडल को कंसीडर करना है और हर कैंडल में जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन हर कैंडल जैसे जैसे बनती है, नए इन्फॉर्मेशन को अपने एनालिसिस में ऐड करते जाना है। मार्केट में कुछ भी नॉइज नहीं होता है। अब समझ में आता है। अब मैं बात करूंगा कि प्राइस एक्शन जनरली बेस्ड ऑन क्या होता है। तो प्राइस एक्शन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में ट्रेड कौन करता है, इंसान करते हैं, राइट। हम और आप जैसे लोग करते हैं। आजकल रोबोट्स ज़्यादा ट्रेड करते हैं, लेकिन रोबोट्स भी जिस प्रोग्राम का यूज़ करते हैं, जिस एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं, वो इंसानों द्वारा ही डेवलप किया रहता है। तो हम जैसा इंसान सोचते हैं उस तरह से जो है मार्केट मूव होती है। मार्केट में ग्रीड एंड फियर प्ले होते रहता है, और चाहे वो इंसान ट्रेड करे या फिर रोबोट ट्रेड करे, बात एंड में आकर ग्रीड और फियर पे ही ख़त्म होती है। कहीं लालच होता है, कहीं डर होता है, और इसी लालच और डर की वजह से प्राइस में मूवमेंट होती है। और कई बार आप लोग को लगता होगा कि मार्केट में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस बार मार्केट बिल्कुल अलग है। मार्केट अलग कभी नहीं होती है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है जब से ये मार्केट बनी है। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप निफ्टी या बैंक निफ्टी का चार्ट जाकर देखिए 1 डे टाइम फ्रेम में या 1 वीक टाइम फ्रेम में। जब से निफ्टी और बैंक निफ्टी शुरू हुआ था, निफ्टी और बैंक निफ्टी जो इंडेक्स बना था वो मेरे ख्याल से 1990 के बाद बना था, 1990 के बाद बना था। तब से अगर आप उसका चार्ट देखेंगे तो अगर आप टाइम फ्रेम को हटा दें और आप टाइम लाइन को हटा दें, यानी कि नीचे में जो एक्स एक्सिस होता है जो टाइम को दिखाता है उसको हटा दें, तो आप कभी नहीं कह पाएंगे कि ये चार्ट अभी का है या 1990 का है। तो मार्केट में जो रिएक्शन होता है वो बिल्कुल सेम होता है, हमेशा सेम होता है। कभी भी मार्केट नया कुछ भी नहीं करती है। मार्केट अपने हिस्ट्री को सिर्फ रिपीट करती है, क्योंकि इंसान की जो सोच है वो चेंज नहीं होने वाली। इंसान जैसा सोचता है वैसे ही मार्केट चलती है। और ये कब तक ऐसा रहेगा? जब तक कि ये मार्केट रहेगी, जब तक हमारी नई थिंकिंग जो है वो डेवलप नहीं हो जाती है, या नई स्पीसीज़ कोई नहीं आ जाता है, नए लोग या एक इंसान से हटके कोई दूसरी तरह की स्पीसीज़ नहीं आ जाती है जो ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, तब तक चार्ट का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो सेम रहेगा। प्राइस का मूवमेंट का तरीका सेम रहेगा। चाहे आप 100 साल पहले का चार्ट ले लें, चाहे आप आज का चार्ट ले लें, प्राइस का मूवमेंट का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। आपको मैं बोलूँगा आप investing.com पर जाकर और डॉ जोन्स का चार्ट देख सकते हैं। आपको वो वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे जो चार्ट बना था, या 2008 के क्रैश के वक्त जो चार्ट बना था, या हाल फिलहाल में जो कोरोना क्राइसिस आया था कोविड-19 की वजह से, तो जो मार्केट में फॉल हुई थी, आप देखेंगे फॉल का तरीका बिल्कुल सेम है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं देना चाहूँगा कि अगर आप एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं और मॉल के टॉप फ्लोर पर खड़े होकर नीचे देखते हैं, तो आपको लोग कैसे मूव करते हुए दिखते हैं। लोग आपको रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखेंगे। कोई दाहिने जाएगा, कोई बाएं जाएगा, कोई सीधा चल रहा है, कोई चलते चलते सीधा फिर पीछे मुड़ जाएगा, कोई किसी दुकान में चला जाएगा, कोई किसी दुकान में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब सब कुछ शांत होता है, मार्केट में कोई फोर्स काम नहीं कर रही होती है, तो जैसे लोग रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, वैसे प्राइस भी रैंडमली मूव कर रहा होता है, और उसको हम रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट में एक न्यूज़ आती है, मार्केट उस न्यूज़ पर रिएक्ट करती है और उस डायरेक्शन में चलनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा, अब उसी मॉल का एग्जांपल लूँगा। आप मान लीजिए उस मॉल में एकाएक फायर अलार्म बज जाए, तो क्या होगा? उस मॉल में अगर एकाएक फायर अलार्म बज जाए तो लोग एक डायरेक्शन में भागेंगे। जिधर भी फायर एग्जिट नज़दीक में होगा, सब लोग अपने नज़दीक के फायर एग्जिट की तरफ भागेंगे। तब आप जो है उस न्यूज़ के आने पे लोगों वो फायर अलार्म के बजने पे लोगों के भागने का डायरेक्शन आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि लोग किधर भागेंगे। लोग जहाँ नज़दीक का एग्जिट है वहाँ भागेंगे।
राइट। वैसे ही मार्केट काम करती है। मार्केट को समझने के लिए आपको ह्यूमन नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये कोर्स आगे जब कंटिन्यू होगा तो मैं आपको साइकोलॉजी के बारे में भी बताऊंगा। तो मार्केट को समझने के लिए इंसान के नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसान हम लोग जो है वो रिएक्ट कैसे करते हैं प्रेशर के सिचुएशन में, और जब कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता है और कोई न्यूज़ हमारे पास नहीं होती है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। मार्केट भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइस एक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम फ्रेम। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ कि ये एक चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है, ये भी निफ्टी का चार्ट है। ये मैंने लिखा था लेकिन ये शो नहीं हो रहा है, आगे से मैं लिख लूँगा। ये निफ्टी का चार्ट है, ये भी निफ्टी का चार्ट है। अगर कोई कहे कि ये कौन सा टाइम फ्रेम है ये बताओ, ये कौन सा टाइम फ्रेम है ये बताओ, तो कहना मुश्किल है। मैं बता दूं कि ये निफ्टी के 3 मिनट्स का चार्ट है और ये निफ्टी के 1 डे का चार्ट है। बेसिक जो प्राइस एक्शन का जो तरीका है वो पढ़ने का दोनों चार्ट में सेम रहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में और हम आगे बात करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि प्राइस एक्शन जो है वो टाइम फ्रेम पे डिपेंडेंट नहीं होता है। आप कोई भी टाइम फ्रेम ले ले, प्राइस एक्शन को पढ़ने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, वही सपोर्ट रेसिस्टेंस होगा, वही चैनल होगा। सिर्फ टाइम जो फ्रेम बड़ा हो जाएगा तो आपके स्टॉप लॉसेस बड़े होंगे, आपके टारगेट बड़े होंगे और आपके पास में टाइम ज़्यादा रहेगा सोचने का। अगला टॉपिक है कि बुल एंड बेयर ट्रेंड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये मार्केट जो होती है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बुल ट्रेंड में भी होती है, किसी दूसरे टाइम फ्रेम में मार्केट उसी टाइम पे बेयर ट्रेंड में होगी, किसी तीसरे टाइम फ्रेम में मार्केट उसी वक्त में रेंज बाउंड होगी। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है और ये 1 डे का चार्ट है। आप देख रहे हैं कि निफ्टी कितने सही तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है। ये बुल ट्रेंड में है डेली चार्ट पे, 1 डे चार्ट पे, और ये 3 मिनट्स का चार्ट है उसी निफ्टी का। और ये जो कैंडल है, जो एक रेड कैंडल बनी है, ये उस रेड कैंडल में पूरे दिन में क्या हुआ था ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में निफ्टी अप ट्रेंड में है, लेकिन अब आप छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में तो निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। तो अगर आप एक प्राइस एक्शन के ट्रेडर हैं तो आपको, अगर आप बुल ट्रेंड कहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट बुल ट्रेंड किस टाइम फ्रेम में है। अगर आप बेयर ट्रेंड कहते हैं तो मार्केट बेयर ट्रेंड किस टाइम फ्रेम में है। टाइम फ्रेम को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पर जाकर प्राइस को रीड करना पड़ेगा और अगली मूव को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक टॉपिक के बारे में बात करूँगा कि बहुत सारे जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर उनको कैंडलस्टिक पैटर्न आ गया तो वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन ये एक मिथ है दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न सीख के अगर आप सोचेंगे कि मैं एक ट्रेडर बन सकता हूँ तो ये एक मिथ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस टॉपिक के शुरुआत के पहले ही मैं इसका कंक्लूजन बता देता हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन का या किसी भी एनालिसिस का सिर्फ और सिर्फ 10% होता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। तो जैसा कि अगर आप एक बिगनर है तो आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे वेबसाइट, वीडियोस और बुक्स आपको मिलेंगे जो कैंडलस्टिक पैटर्न की वाहवाही करेंगे, सिर्फ कहेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न आपको आ गया, आपका पैसा बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि बिगनर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न पे भरोसा करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न से पैसा बनाया जा सकता है तो आप किसी प्रोफेशनल ट्रेडर से बात कीजिए या किसी प्रोफेशनल ट्रेडिंग फ्लोर पे जाइए जहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर बैठ के किसी इंस्टीट्यूशन के लिए ट्रेड करते हैं। तो आप देखेंगे कि उसमें से बहुत सारे ट्रेडर जो है वो तो कैंडलस्टिक का यूज़ ही नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं मार्केट में। वो ज़्यादातर टिक चार्ट का यूज़ करते हैं। टिक चार्ट एक अलग तरह का चार्ट होता है जिसके बारे में अगर आपको जानना तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो जो एफआईज हैं, जो डीआईज हैं, वो जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो खुद कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ नहीं करते ट्रेडिंग में। वो कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए करते हैं। तो आप भी कैंडलस्टिक पैटर्न पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ 10% होता है प्राइस एक्शन का, ठीक है। जब आप किसी प्रोफेशनल ट्रेडर से बात करेंगे तो वो जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं ट्रेंड्स की, कि मार्केट बुल ट्रेंड में है या बेयर ट्रेंड में है,
चैनल्स की बात करते हैं, पिछले हाई या लो जो मार्केट में फॉर्म हुआ था उसकी बात करेंगे, बाइंग प्रेशर की बात करते हैं, सेलिंग प्रेशर की बात करते हैं। वो किसी पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न का बात नहीं कहेंगे। ये ऐसा नहीं कहेंगे कि मार्केट बुल मार्केट है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और उनको अगर कि कोई डार्क क्लाउड कवर दिख गया या शूटिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार बन गया तो वो वहाँ पर सेल कर देंगे। मार्केट बुल ट्रेंड में है लेकिन सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न उनको मॉर्निंग स्टार दिख गया तो वो सेल कर देंगे। ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो ट्रेंड के साथ चलते हैं और इनफैक्ट अगर डार्क क्लाउड कवर, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कुछ भी उनको दिखता है तो वहाँ पे इनफैक्ट वो बाई करते हैं। वो कहेंगे कि मार्केट बुल ट्रेंड में है, अब ये शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार देख के बहुत सारे लोग सेल करेंगे और चूंकि ये बुल ट्रेंड में है तो मार्केट ये पुल बैक ले रही है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करें तो आपको ज़रूरी है कि आप मार्केट का 360 डिग्री एनालिसिस करें। सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानकर अगर आप ट्रेड करना शुरू करेंगे तो आपका लॉस ही होगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये सिर्फ 10% होता है किसी भी प्राइस एक्शन के एनालिसिस का। अब आप अगर मार्केट बुलिश है और कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ऊपर में बना हुआ है और वो आपको सेल बता रहा है, जैसे एग्जांपल लीजिए आपको इन्वर्टेड हैमर आ गया या फिर मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, जो भी नाम होता है, मुझे नाम भी ठीक से याद नहीं है, तो आप वहाँ पे कैसे ट्रेड करेंगे? सिंपल सी बात है, इसके बारे में और मैं आगे बात करूँगा कि आपको बुल ट्रेंड में कभी भी सेल नहीं करना है। जब मार्केट बुल ट्रेंड में हो तो हमारी स्ट्रैटेजी होती है बाई ऑन डिप, और जब मार्केट बेयर ट्रेंड में होती है तो हमारी स्ट्रैटेजी होती है बाई ऑन स्विंग हाई। जब मार्केट बेयर ट्रेंड में होती है तो हम सेल करते हैं जब भी मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है, स्विंग हाई बनाता है। तो मार्केट अगर बुल ट्रेंड में है तो आप हम क्या करेंगे? हम सेल नहीं करेंगे, हम कुछ देर वेट करेंगे और हम उस एरिया को चार्ट पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे जितने बेयर थे, जो मार्केट के टॉप पे जिन्होंने सेल किया हुआ है, उनका स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट होगा या फिर वो लॉस में एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जिन्होंने ऊपर में सेल किया हुआ है, जब मार्केट नीचे आएगी तब वो एग्जिट होंगे, तो एग्जिट करेंगे तो वो बाई करेंगे, तो वहाँ पे बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। और प्लस जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो नीचे में बाई करेंगे वहाँ पे जहाँ पे वो पुल बैक लेकर जब ऊपर चलना स्टार्ट होगा, ट्रेंड का रिजम्पशन होगा, ट्रेंड वापस ऊपर की तरफ चलने स्टार्ट होगी, तो वो वहाँ पे बाई करना स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे डबल बाइंग फोर्स आएगा। पहला जिन्होंने ऊपर में सेल किया था वो अपना लॉस बुक करेंगे, तो नीचे में वो बाई करेंगे, और प्लस जो रियल बायर है वो आएंगे। तो आपको जो है ट्रेंड के साथ रहना है, बाई ऑन डिप के स्ट्रेटजी अपनानी है। ठीक है, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न किसी बहुत ही बुल ट्रेंड में सेल करने को बोल रहे हैं तो आप सेल नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे और आप उसको उस कैंडलस्टिक पैटर्न के फेल होने का वेट करेंगे। जैसे ही वो फेल हो और लोग जिन्होंने ऊपर में सेल किया है वो अपना उनका स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट होगा, वैसे ही आप बाई कर लेंगे, तब आप डबल फोर्स के साथ में आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मार्केट इतना ज़्यादा बुल ट्रेंड में है, ये कैंडल बना, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, ये निफ्टी का चार्ट है, 1 डे का चार्ट है। अगर इसको देखते ही लोग अगर सेल करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा? आपको पता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड है, ये लगातार 10 कैंडल से भी ज़्यादा बिल्कुल अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है, और सिर्फ एक कैंडल यहाँ पर बेरिश कैंडल बनी है जिसको भी फॉलो अप नहीं मिला हुआ है। बिना फॉलो अप देखे अगर कोई यहाँ पे सेल करेगा तो होगा क्या? उसका लॉस ही होगा। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर, तो आपको पता है कि मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है, आप पुल बैक का वेट करेंगे, आप इस एरिया में कहीं बाई करेंगे, स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे का रहेगा। ये देखिए यहाँ पे लगभग डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। डबल बॉटम पैटर्न कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है। आपको समझना होगा कि यहाँ पर मार्केट में प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। मार्केट अप ट्रेंड में है, ये पुल बैक हुआ, इसने पुल बैक लिया, ये ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन फिर नीचे आ गया, ये इसने रेंज बनाया हुआ है। जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट होगा फिर से बाई करेंगे, या जो अगर आप थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर है तो पुल बैक पे ही आप बाई करना स्टार्ट कर देंगे, रेंज के ब्रेकआउट का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 1 लेग ऊपर है और ये पुल बैक इसको मानते हैं तो दूसरा लेग ऊपर जाएगा ही जाएगा। आप इस एरिया में फिर से बाई करेंगे, सेल नहीं करेंगे, आप हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में रहेंगे। सेम चीज़ देखिए, सेम चीज़ यहाँ पे, जो चीज़ यहाँ पे बनी थी, जो स्ट्रक्चर कैंडलस्टिक पैटर्न का, वही यहाँ बन रहा है। मार्केट अप ट्रेंड में है, एक रेड कैंडल बनी, यहाँ पर अगर आप सेल करते हैं तो आप ट्रेंड के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप यहाँ सेल नहीं करेंगे, यहाँ पे
बाय ऑन डिप करेंगे। तो जैसे ही ये डिप किया वैसे ही आप इस एरिया में बाय करना स्टार्ट करेंगे। देखिए वापस ट्रेंड का रिजम्पशन हो गया। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर लगातार बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो उसका रीज़न ये है कि तो उसका आंसर ये है कि भैया जब बनेंगे तब हम सेल करेंगे ना। अभी तो सिर्फ एक कैंडल बना है, उसको भी फॉलोअप नहीं मिला, तो हम सेल साइड क्यों जाएंगे। यहाँ भी एक कैंडल बना, उसको फॉलोअप नहीं मिला, तो हम सेल क्यों करेंगे। तो कभी भी मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो सिर्फ और सिर्फ बाई करेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न का आप यूज़ नहीं करेंगे। आप अप ट्रेंड में मार्केट थोड़ी सी भी नीचे गई आप बाई ऑन डिप के स्ट्रेटजी अपनाएंगे। दोस्तों मैं एक यहाँ पे छोटा सा टॉपिक के बारे में और बात करूँगा। मार्केट हैज़ इनर्शिया। मार्केट जैसे हमारे अंदर इनर्शिया होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में इनर्शिया होती है कि कोई ऑब्जेक्ट जहाँ पे होता है वो वहीं पे रहना चाहता है जब तक कि बाहर से कोई फोर्स उस पर आकर अप्लाई नहीं हो। ये न्यूटन का लॉ भी है। वैसे ही मार्केट में भी इनर्शिया होती है। तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो वो अप ट्रेंड में ही रहना चाहेगी। अगर थोड़ा नीचे आता भी है तो वो उसको पुल बैक आप कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में इनर्शिया है। अगर आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट अब यहाँ से क्या करेगी तो आपको क्या करेंगे, आप उस चार्ट के लेफ्ट में देखेंगे कि मार्केट अब तक क्या करते आई है। मार्केट अब तक अप ट्रेंड में थी, डाउन ट्रेंड में थी या साइडवेज थी। मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा था वही ट्रेंड कंटिन्यू होगा, इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में और एक नया टॉप बना हुआ है, एक नया स्विंग हाई बना हुआ है, तो वो स्विंग हाई फेल होगा। इसके चांसेस 80% होते हैं। वापस मार्केट नीचे की तरफ करेक्ट होगी। और अगर ओवरऑल भी अप ट्रेंड में है तब जो है सेकेंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट में मार्केट उस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा। तो आपको मैं आगे के सेशन से बताऊंगा 80-20 रूल, जिसका मतलब ये होता है कि 80% ऑफ द ट्रेंड विल फेल, 80% अगर मार्केट 80% ऑफ द टाइम फेल होगी जब भी वो रेसिस्टेंस को ब्रेक करती है, मार्केट 80% ऑफ द टाइम फिर से फेल होगी, यानी कि रिवर्स हो जाएगी अगर वो किसी सपोर्ट को ब्रेक करता है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम आगे बात करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। ठीक है, तो इस स्लाइड का कंक्लूजन ये है कि आपको मार्केट में ये समझना है कि मार्केट का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या है, मार्केट अब तक क्या करते आई है। मार्केट लेफ्ट में जो करते आई है, यानी कि पास्ट में जो करते आई है हाल फिलहाल में, मार्केट वही कंटिन्यू करेगी करना। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, अगर थोड़ी सी भी नीचे आती है तो आप अग्रेसिव सेलर नहीं बन जाएंगे, आप बाई ऑन डिप करेंगे। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और थोड़ी सी ऊपर आती है तो आप ये नहीं करेंगे कि अरे यार मैं बिल्कुल बॉटम पे मैं बाई कर लेता हूँ। बॉटम पे कोई बाई नहीं करता है। आप जो है थोड़ा सा ऊपर आए तो ऊपर उल्टा आप सेल करेंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे और आगे के सेशंस में। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग इज़ डिफ़िकल्ट। ट्रेडिंग एक बहुत ही मुश्किल काम है। जैसा कि आपको पता है, आप लोग को अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ट्रेडिंग एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो जब आप शुरू करते हैं इस चीज़ को तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लें कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, आपका एंड में होना लॉस ही है। तो अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप मार्केट का 360 डिग्री एनालिसिस करना सीखें। आप ये जानें कि मार्केट में मूवमेंट कैसे हो रहा है। सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न सीख कर अगर आप सोचेंगे कि मैं मार्केट में प्रॉफिट बना लूँगा तो ये इम्पॉसिबल है। आपका लॉस होने से कोई नहीं बचा सकता है। इस मार्केट में जो लोग ट्रेड करते हैं वो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, उनके पास में बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और वो मार्केट को रीड करना जानते हैं। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको भी मार्केट का 360 डिग्री एनालिसिस करना आना चाहिए। सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न सीख के अगर आप ये सोचेंगे कि आपको ट्रेडिंग आ जाएगी तो ये इम्पॉसिबल है। जैसा कि आपको पता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं जब वो बात करते हैं तो सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करते हैं, ट्रेंड लाइंस की बात करते हैं, चैनल्स की बात करते हैं। वो ये बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो ट्रेंड चल रहा है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या वीक ट्रेंड है। अगर कोई चैनल बन रहा है या मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या हायर हाइज बनाती हुई और हायर लोज बनाती हुई ऊपर जा रही है या लोअर हाइज, और अगर बेयर ट्रेंड में है तो क्या लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए नीचे जा रही है। तो वो ट्रेंड की बात करते हैं, चैनल की बात करते हैं, ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करते हैं, वो बाइंग और सेलिंग प्रेशर की बात करते हैं, वो प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड तो ठीक है लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर आप कहीं एंटर कर रहे हैं किसी ट्रेड में, बाई या सेल कर रहे हैं, तो आप रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं। साथ में आपको प्रोबेबिलिटी भी देखनी होगी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका ट्रेड सक्सेसफुल होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। वो ट्रेड मैनेजमेंट की बात करते हैं। ट्रेड मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है
और अगर आपको ट्रेड को मैनेज करना आता है तब आप बहुत ईजिली मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने फिर से सेम बातों को दोहराया है कि professional trades on price action and fundamentals. Candlestick pattern are part of price action, but only 10%. While trading, we need to see context, support and resistance, buying and selling pressure, and signal bar. Signal bar आपको candlestick pattern से मिल सकता है, लेकिन ये signal bar आपको मिलेगा candlestick pattern से। लेकिन इसके अलावे ये जो सिग्नल बार बनने के पहले जो चीज़ें बन रही है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर देखेंगे, फिर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से सिग्नल बार देखकर आप एंट्री ले सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न कैन ओनली बी यूज्ड फॉर सिग्नल बार्स, बट कॉन्टेक्स्ट एंड अदर एलिमेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। सेम बात मैंने यहाँ पर दोहराई है कि कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़फुल तभी होगा जब आपको कॉन्टेक्स्ट पता हो कि लेफ़्ट में जो कैंडल्स बनी है वो क्या कह रही हैं, और लेफ़्ट में जो कैंडल्स बनी है उसके हिसाब से अभी जो कैंडलस्टिक बन रहा है वो मर्ज करता है, तभी वो इम्पॉर्टेंट होगा, वरना कैंडलस्टिक पैटर्न इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। दोस्तों, क्या ट्रेडिंग आपको रिच बना सकता है? तो इसका आंसर आने वाले वीडियोज़ में आपको मिलेगा। लेकिन एक बात को आप समझिए कि जब ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तो उनका चार्ट कुछ इस तरह से दिखता है। उनका चार्ट बिल्कुल क्लटर्ड होता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स लगे होते हैं, बहुत सारे मूविंग एवरेजेस लगे रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि चार्ट कहीं छिपा हुआ है और प्राइस आपको नहीं दिख रहा है, सिर्फ इंडिकेटर्स दिख रहे हैं। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है। ये निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम का। यही चार्ट अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है, अगर जब वो ट्रेड करता है तो उसका चार्ट कुछ ऐसा दिखता है। ये सेम चार्ट है विदाउट इंडिकेटर। यहाँ पे आपको सिंपल प्राइस का मूवमेंट दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि प्राइस एक चैनल में ट्रेड कर रही है, ये चैनल का रेसिस्टेंस लेवल है, ये चैनल का सपोर्ट लेवल है। जब भी प्राइस इसके अपर बैंड पे जाएगी चैनल के, आपको वहाँ पे शॉर्ट करना है और लोअर बैंड में आपको बाई करना है। ठीक है, तो इसके बारे में और बात करेंगे हम आने वाले वीडियोस में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों में से किसी को ट्रेडिंग सीखनी है तो वो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। और आप चाहे तो मनी बैक गारंटी स्कीम में इनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आप पूरी ट्रेनिंग लेंगे, मेरे बताए हुए तरीके से आप ट्रेड करेंगे, मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा अगर आप इसकी डिमांड करते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।